नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। आज मैं बात करने वाला दोस्तों कुछ स्टॉक्स और कमोडिटीज़ की, जिनमें 2 स्टॉक्स है और 2 कमोडिटीज़ है। अगले हफ्ते के लिए जो हम ट्रेड कर सकते हैं, इनमें कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और उनका कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं। लिस्ट में पहला कमोडिटी है दोस्तों गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों ये। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में, मैं डेली में दिखाता हूँ आपको, ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ये गोल्ड। यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और रेजिस्टेंस के नज़दीक अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। जो पिछला वाला हाई बना था उसके नज़दीक अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रैली बेस, फिर से रैली, फिर से एक बेस बना रहा है दोस्तों। अगर इस बेस का ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो एक लॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल सकता है और ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये रैली बेस रैली भी है और इसका अगर हाई देखेंगे हम, ये गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों, 1,33,633 रुपये का अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइडवेज जोन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे इसमें, इस ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर हाई वॉल्यूम, रिलेटिवली हाई वॉल्यूम बनता है तो इसमें एक और संभावना होगी कि ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जैसे मार्केट देख सकते हैं आप कि निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है और रिस्क एसेट में थोड़ा सा मार्केट अवॉइड कर रहा है, तो इसके वजह से गोल्ड में एक हेज बाइंग हो सकती है। यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगला कमोडिटी दोस्तों सिल्वर। इसमें आप एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड मिल सकता है दोस्तों, अप ट्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट के बाद एक अप ट्रेंड चालू हो गया है। तो एक शॉर्ट टर्म साइडवेज जोन मिला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म साइडवेज जोन मिला था। इसका ब्रेकआउट एक्चुअली हो गया है फ्राइडे को ही, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इस रेजिस्टेंस जोन के अगर नज़दीकी है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके एक रिटेस्ट देख के बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। या फिर जो फ्राइडे का हाई था 2,08,979 रुपये, उसका अगर मिलता है ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से बन सकती है। और वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वॉल्यूम कैसा बनता है। तो ये तो सिंपल एनालिसिस था दोस्तों दोनों कमोडिटीज़ का, जो कि अप ट्रेंड में ही है और इनमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो 2 स्टॉक भी ढूंढे दोस्तों, उनमें से पहला स्टॉक है एथर एनर्जीज लिमिटेड। ये रिलेटिवली नया स्टॉक है दोस्तों। अगर हम देखेंगे इसका लिस्टिंग हुआ था 6 मई 2025 को, तो उसके बाद एक साइडवेज जोन बना के ये अप ट्रेंड में चला गया कंटिन्यू, और अभी एक साइड, इसको एक ट्रायंगल बोल देंगे और फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसका अगर फ्लैग का ब्रेकआउट मिल चुका है, पार्शियल ब्रेकआउट मिल चुका है दोस्तों, अगर ये कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट, और जो पिछला स्विंग हाई है, इसका पिछला स्विंग हाई है 724.70 रुपये, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों सक्सेसफुली, और अगर आप वॉल्यूम ध्यान में देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम पे ध्यान दें दोस्तों, तो ये रिलेटिवली हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है फ्राइडे को। तो इसका अगर कंटिन्यूएशन मिलता है तो एथर एनर्जीज में हमें एक नए हाइज बनने की संभावना है। और अगर हम टारगेट की बात देखेंगे दोस्तों, अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रेंज थी दोस्तों, ये ट्रायंगल जो था, उसका टोटल हाई से लो का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 रुपये का था रेंज। तो यही हम सेम ओवरलैप कर देंगे ब्रेकआउट पे, तो हमें मिल सकता है दोस्तों 930 रुपये का टारगेट। तो इस तरह से आप एथर एनर्जीज में ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है जेके टायर दोस्तों। इसका अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे तो लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। ये थोड़ा सा करेक्शन दिया था बीच में, ये लगभग 2024 में 25 के आते थे, 1 साल का करेक्शन था। उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों स्टॉक। और अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये जो अप ट्रेंड भी था, जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी फ्लैग एंड पोल या फिर रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर दे रहा है दोस्तों। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिला है अभी, तो यहाँ पे 2 संभावना है दोस्तों जेके टायर में। एक तो अगर ये जो ब्रेकआउट दिया है इसी लेवल पे आके एक रिटेस्ट करके एक बाउंस देता है विथ हाई रिलेटिव वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक संभावना बनती है लॉन्ग करने की। या फिर अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता है और जो फ्राइडे का हाई था उसका ब्रेकआउट देता है, जो कि 491.9 रुपीज़ है, अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो आगे कंटिन्यू करेगा।
और टारगेट की बात अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगाया था फिबोनाची बेस्ड ट्रेंड एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट देख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये पिछला वाला हाई ब्रेकआउट देता है दोस्तों, जो कि जो ऑल टाइम हाई है 554 रुपीज़ का अगर ब्रेकआउट देता है तो और ऊपर जाने की संभावना है। इसलिए मैंने जो फिबोनाची एक्सटेंशन देखा है वो 1.618 का देखा है, जो कि आता है 636 पे। तो हम 636 का टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। उसके ऊपर जाने की भी संभावना है दोस्तों, लेकिन एक कंजर्वेटिव फिलहाल के लिए टारगेट रख रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया 2 कमोडिटीज़ और 2 स्टॉक्स जो कि चारों भी अप ट्रेंड में है। तो आप इसको अगले वीक के लिए ध्यान पे रख सकते हैं। और चारों भी कमोडिटीज़ में, चारों भी सिक्योरिटीज़ में वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम जब सपोर्ट करता है तो मूव अच्छा खासा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों जो पिछले हफ्ते में नहीं डाल पाया, एक गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेड किए थे मैंने, कैसे मैंने 37,000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया, वो भी आप अगले जो आने वाला बुधवार है उस दिन मैं अपलोड कर दूंगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।